नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जाता है, चाहे आप किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। यदि आप मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं समय समय पर ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालता रहता हूँ। अब आगे बात करते हैं कि आपको विवाह प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त होगा। देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। इन्हीं नियम के अनुपालन में भारत के सभी राज्यों में विवाह का पंजीयन किया जाता है। विवाह पंजीयन करने की दो स्थितियां होती है। पहली, विवाह पूर्व में संपन्न हो चुका है और आपको उसका पंजीयन कराकर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। दूसरा, विवाह अभी संपन्न नहीं हुआ है, मतलब आपको कोर्ट में शादी करनी है और कोर्ट के माध्यम से ही विवाह पंजीयन कराकर विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ही स्थिति में ही विवाह प्रमाण पत्र कैसे बनेगा और प्रमाण पत्र के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। पहला, जब हम बात करते हैं विवाह पूर्व में संपन्न हो चुका हो। देखिए, जहाँ विवाह संपन्न होता है उस क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में आपको विवाह का पंजीयन कराना है। विवाह संपन्न होने का अर्थ है जहाँ फेरे होते हैं, ठीक है। जहाँ पर विवाह संपन्न होता है वह जो क्षेत्र होता है वह विवाह स्थल होता है। वहाँ नहीं कि मान लो जैसे कि जहाँ से बारात निकलती है उस क्षेत्र को विवाह स्थल नहीं कहते। उसी प्रकार जैसे मुस्लिम धर्म में मान लो कि जहाँ निकाह पढ़ा जाता है वह विवाह स्थल होगा, या आप क्रिश्चियन हैं तो जिस चर्च में आपकी मैरिज होती है वह चर्च जिस क्षेत्र में पड़ता है उसी क्षेत्र के विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीयन होगा। हालांकि विवाह पंजीयन अन्य क्षेत्र का विवाह रजिस्ट्रार भी कर सकता है जहाँ पर आप रहते हैं या जहाँ पे आपका मूल एड्रेस है। लेकिन यदि उसको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ विवाह संपन्न हुआ है तो वह पंजीयन कर सकता है। लेकिन सामान्यतः वेरिफिकेशन कराने में कई समस्याएं होने के कारण वह रजिस्ट्रार जहां विवाह स्थल क्षेत्र होता है तो विवाह स्थल क्षेत्र में आने वाले रजिस्ट्रार से ही पंजीयन कराने का कहता है। जब आप विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे तो आपको वह एक आवेदन का प्रारूप देंगे। उस आवेदन को फिल करके उसके साथ आपको कुछ दस्तावेज लगाने होंगे। लेकिन विवाह पंजीयन कराने से पूर्व आपको निम्न अर्हताएं मतलब कंडीशंस पूर्ण करनी होगी, ठीक है। उसके लिए कुछ अनिवार्य योग्यताएं होती हैं, उसके बाद ही आपका विवाह पंजीयन हो सकता है। पहला, पुरुष की आयु 21 वर्ष एवं स्त्री 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। विवाह के बाद दोनों साथ रह रहे हों। किसी पक्षकार का रजिस्ट्रीकरण के समय एक से अधिक पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रीकरण के समय दोनों पक्षकार मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। 3 साक्षी जो विवाह के समय विवाह स्थल पर उपस्थित हों। छठा, पक्षकारों में प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं होना चाहिए। देखिए, 1 से 5 तक के जो पॉइंट्स है वो तो आपको समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन जो छठा पॉइंट है कि पक्षकारों में प्रतिसिद्ध कोटि की नातेदारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जहाँ दो व्यक्ति का विवाह होता है तो वह आपस में ब्लड रिलेशन उनमें नहीं होना चाहिए, मतलब वह सगे संबंधी नहीं होना चाहिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अनुसार एक लिस्ट बनाई गई है जो कि आपको अनुसूची प्रथम अनुसूची में मिलेगी। इसके भाग 1 एवं भाग 2 हैं। उसके हिसाब से ये सब रिलेशन जो होते हैं आपके ब्लड रिलेशन होते हैं, ठीक है। ये एक लंबी सी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, चाहे तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अब अपन को दिमाग में ये भी आता है कि कुछ समुदाय या कुछ धर्म या कुछ कुल ऐसे होते हैं जहाँ पे जनरली वो रिश्तेदार में शादी कर लेते हैं, उसके लिए अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन
कुछ कुल समुदाय या धर्म ऐसे होते हैं जो कि किसी रूढ़ि या परंपरा के अधीन सगे संबंधियों में भी विवाह करना मान्य किया जाता है। उस स्थिति में विवाह का पंजीयन किया जा सकता है यदि उस राज्य की सरकार जहाँ पर विवाह का पंजीयन किया जाना है, उस राज्य की सरकार राज्य पत्र में प्रकाशन कर ऐसे कुल या समुदाय के इस प्रकार के विवाह को मान्य करती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कुल समुदाय या कुछ धर्म में ये जो है मान्य होती हैं, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को राजपत्र अपन को देना होगा। ठीक है, अब अपन देखेंगे विवाह पंजीयन के लिए किन किन दस्तावेजों की अपन को आवश्यकता होगी। यह है अपने आवश्यक दस्तावेज। रजिस्ट्रार कार्यालय में जाएंगे विवाह संपन्न होने के बाद उसका पंजीयन कराने के लिए। ठीक है, तो रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा दिया गया फॉर्म उसको आपको पूरा भरना होगा। वर वधू के आईडी कार्ड होना चाहिए। वर वधू की आयु संबंधी प्रमाण पत्र जैसे जन्म प्रमाण पत्र, अंक सूची आदि। वर वधू के पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ लगते हैं। ठीक है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स आपको लेना चाहिए, 7-7 8-8 फ़ोटो जो अपन जनरली खिंचवा लेते हैं। वर वधू के विवाह के समय के फ़ोटोग्राफ 5-6 फ़ोटोग्राफ ये आपके होने चाहिए, जिसमें इस प्रकार से शो हो कि हाँ विवाह संपन्न हो रहा है। ठीक है, विवाह का इन्विटेशन कार्ड दोनों पक्षों का, वर और वधू दोनों का आपको शादी का कार्ड होना चाहिए। विवाह संपन्न कराने वाले धर्मगुरु मतलब आपका कुछ भी हो सकता है। जो अगर आप हिंदू हैं तो जैसे कि अपना पंडित का कागज़, उसके हस्ताक्षर में डिक्लेरेशन होना चाहिए, निकाह किया है ना, ये चर्च में किया है। विवाह के 3 गवाह ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर उपस्थित होना चाहिए वहाँ पर। जब आप वहाँ पर पंजीयन कराने जाते हैं तो आपको 3 आईडी कार्ड उपलब्ध वो लेकर रहें, 3 व्यक्ति जिन्होंने देखा हो कि शादी हुई है। दूसरी स्थिति ये होती है, दूसरी स्थिति में जब विवाह संपन्न नहीं हुआ हो, विवाह की छोटी रस्म विवाह रजिस्ट्रार के सामने करते हुए उसी समय मैरिज सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें। ठीक है, जैसे पहली कंडीशन ये कि विवाह संपन्न हो चुका है, आपको विवाह प्रमाण पत्र उसके बारे में आपको बता चुका हूँ। दूसरी स्थिति ये है कि आपका विवाह अभी नहीं हुआ है, आपको वहीं पर विवाह करना है कोर्ट में ही, और वहीं पर ही आपको सर्टिफिकेट जो है आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, वहीं पे रजिस्ट्रीकरण हो जाएगा, गवाह भी आपके वहीं पर उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या दस्तावेज, मैं अपनी अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल आरजे इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब करें, एवं यदि इस वीडियो में कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।